नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th यानी कक्षा 11वीं के अंतरा भाग 1 के पाठ ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। ईदगाह एक ऐसी कहानी है जो आपके अगर सिलेबस में नहीं है, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ी तो उससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं एक जनरल स्टोरी के तौर पे आपने ईदगाह कहानी पढ़ी होगी, जिसका जो कैरेक्टर है वो हामिद है और इसके जो रचनाकार है वो मुंशी प्रेमचंद जी है। ये कहानी जो है प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी के माध्यम से ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को उजागर किया गया है। साथ ही साथ ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें बालक हामिद के चरित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि अभावग्रस्त बच्चों में उम्र से पहले समझदारी, मैच्योरिटी, परिपक्वता कैसे आ जाती है। मेले में हामिद अपनी इच्छा पर संयम रखकर ये अपनी बूढ़ी दादी अमीना के कष्ट को याद करता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। सन 1936 में इनका स्वर्गावास हो गया। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है। प्रेमचंद जी की भाषा बड़ी सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला, गबन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, गोदान आदि उपन्यास हिंदी की अमूल्य निधियां हैं। इसके अलावा इन्होंने लगभग 300 कहानियां भी लिखी हैं। ये सभी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप इस पाठ को अच्छे से समझ सके। चलिए तो पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ कुछ इस प्रकार है। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है। रमजान का महीना आप जानते हैं, ये एक मुस्लिम त्योहार है, ईद का त्योहार। और रमजान का महीना होता है जिसमें 1 महीने के इनके उपवास होते हैं और पूरे 30 दिनों के बाद ईद का जो त्योहार होता है, इसके साथ इस रमजान के महीने की समाप्ति होती है। तो गांव में ईद के अवसर पर अच्छी खासी हलचल दिखाई दे रही है। यानी ग्रामीण समाज के बारे में बताया गया है कि गांव में लोग जो है, ऑब्वियस है कोई फेस्टिवल आता है तो सब खुश होते हैं, तो यहाँ पर भी गांव में सब खुश है, अच्छी खासी हलचल है। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई खरीदारी कर रहा है, कोई कुछ, किसी न किसी तरह की ईद की तैयारियों में सब लगे हुए हैं। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। ईदगाह यानी जहां पर जाकर इन्हें नमाज अदा करनी है। बच्चों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो गांव के बच्चों में भी सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि उनको सेवइयां खाने को मिलेंगी। लड़के बार बार अपने पैसों को गिनते हैं और मेले से तरह तरह की चीजें खरीदने की योजना बनाते हैं। यानी बच्चे क्या है, अब इस ईदगाह के जहाँ वो नमाज अदा करने जाएंगे, वहां पर जाते हुए रास्ते में मेला है और मेले में बच्चों ने अपनी जो भी पॉकेट मनी है, जो भी पैसे उनको घर से मिले, उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उस मेले में जाके वो क्या क्या चीजें खरीदेंगे। अब इस पाठ के कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं और जो इस पाठ का कैरेक्टर है, पात्र है, वो है हामिद। हामिद के बारे में यहाँ बात चल रही है कि हामिद को बताया गया है कि उसकी अम्मी यानी उसकी जो मम्मी है वो अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी चीजें लाने गई हैं और अब्बू जान रुपए कमाने गए हैं। यानी हामिद का कोई भी नहीं है, ना उसकी माँ है ना उसके पिता है, दोनों मर चुके हैं। और उसकी दादी ने उसको बता रखा है कि जो उसकी अम्मी है वो भगवान से अच्छी अच्छी चीजें लेने गई है उसके लिए, और जो अब्बू है वो पैसे कमाने गए हैं। हाँ, बूढ़ी अभागिन अमीना कोठरी में बैठी है। अभागिन किस क्यों बोला है? जो अभागा हो, जिसके भाग्य खराब हो, जिसकी किस्मत खराब हो। ऑब्वियस है किस्मत खराब है, उसका पोता है, वो गरीब है, उसके बेटे बहू भी नहीं है, तो वो अभागिन और अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी है और वो सोच रही है कि आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं। वह अपने मरे बेटे आबिद को याद कर निराशा में डूब जाती है। हामिद के लिए तो वही सब कुछ है और हामिद के लिए वही मम्मी है, वही पापा है। कौन? उसकी दादी। वह 30 कोस कैसे चलेगा? अब उसकी दादी को चिंता है कि 30 कोस पैदल चल के उनको मेले तक और ईदगाह में नमाज अदा करने जाना है, तो उसको चिंता भी है कि छोटा सा बच्चा इतनी दूर पैदल कैसे जाएगा। उसके पास तो ढंग के जूते भी नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, सिर्फ 2 आने बचे हैं उसके पास। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। और जो 3 पैसे हैं वो हामिद को दिए हैं उन्होंने खर्च करने के लिए, और जो अमीना के पास है वो सिर्फ 5 पैसे हैं। गांव के बच्चे मेले की ओर चले। अब वो लोग सारे ईदगाह की ओर जा रहे हैं।
और हामिद भी उन्हीं के साथ है। रास्ते में फलदार पेड़ तथा बड़ी बड़ी इमारतें आई, यानी शहर से होते हुए वो जा रहे हैं। बच्चे उनके बारे में तरह तरह की इमेजिनेशन करते हुए, कल्पनाएं करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आगे चलकर हलवाइयों की दुकानें शुरू हो जाती है, वे खूब सजी हुई थी। बच्चे जिन्नात के बारे में बातें करते हैं। जिन्नात के बारे में बातें करते हैं यानी ये मुस्लिम धर्म में एक तरीके से कह लीजिए भूत की बात होना। तो ये मतलब बच्चे जो है बातें करते हुए चल रहे हैं। आगे चले तो पुलिस लाइन आ गई। यहाँ सिपाही कवायद करते हैं, यानी यहाँ पे वो पहरेदारी करते हैं। रास्ते में उनको जो जो चीजें दिख रही हैं वो उनके बारे में बातें करते चल रहे हैं। अब हामिद का एक दोस्त है जिसके साथ वो ईदगाह की ओर जा रहा है, मोहसिन। उसका कहना है कि यही लोग चोरी करवाते हैं, यानी पुलिस वाले ही चोरी करवाते हैं। हामिद इस पर आश्चर्य प्रकट करता है। अब बस्ती घनी होने लगी है, यानी और ज्यादा चहल पहल दिखाई देने लगी है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, यानी अब बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग गांव के लोग दिख रहे हैं। सहसा ईदगाह नजर आया और अचानक से ईदगाह उन्हें दिखाई पड़ती है। यहाँ फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है, यानी गलीचा बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां दूर तक चली गई है और जिनको रोजा अदा करना है, जिनको ईश्वर को याद करना है, वो काफी दूर तक बैठे हुए हैं। यहाँ लाखों के सिर सिजदे में झुक जाते हैं। यहाँ भाईचारे की भावना देखने को मिलती है और ईश्वर को याद करते हुए सबके सिर जो है नीचे झुक जाते हैं और सब में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना दिखाई देती है। अब यहाँ दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। नमाज खत्म हो चुकी है। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिलने लगे। मेले में खाने व खेलने की अनेक चीजें, बच्चे तो यही सब चीजें देखने गए हैं। ये सब सारे बच्चे महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी घोड़ों और ऊंटों पर बैठे, यानी ये झूले झूल रहे हैं। पर हामिद दूर खड़ा है। क्यों दूर खड़ा है? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। अगर वो सारे पैसे इन झूलों में खर्च कर देगा तो उसके पास मतलब खाने के लिए शायद पैसे ना बचे, इसलिए वो झूला नहीं झूल रहा। देखिए यहाँ पे बच्चे का मन तो करता ही है ना कि वो अपने साथ के बच्चों को कुछ करते हुए देख रहा है, तो उसका भी मन कर रहा है। बट उसके अंदर की समझदारी, उसके अंदर की मेच्योरिटी का पूरे पाठ की समाप्ति पे पता चलेगा कि उसने उन पैसों का किया क्या। उसके पास तो केवल 3 पैसे है और इन्हें वह कामों में खर्च नहीं करना चाहता। मेले में तरह तरह के खिलौने थे। हामिद इन महंगे खिलौनों को भी नहीं खरीदना चाहता, यानी उसके अंदर एक इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी, समझदारी है कि उसको लग रहा है झूला झूलना, कुछ खाने की चीज़ खरीदना या फिर खिलौने खरीदना पैसे की बर्बादी है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, तंगी है। जिनके पास इन चीज़ों का अभाव होता है वो चीज़ों को या तो समझते हैं या वो खराब हो जाते हैं। पर हामिद ऐसा नहीं है। हामिद एक समझदार बालक है। उसको मालूम है कि सही जगह हमें कहाँ, मुझे कहाँ पैसे खर्च करने हैं। अन्य बच्चे खिलौने खरीदते हैं और उनकी अनेक विशेषताएं बताते हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें आती है। हामिद मिठाइयों की ओर ललचाई दृष्टि से देखता है पर खरीदता नहीं। वह अपने 3 पैसे बचा कर रखता है। ना उसने कोई खाने की चीज खरीदी, ना उसने झूला झूले, ना ही उसने खिलौने खरीदे। और उसने अभी तक, जो दादी ने उसके 3 पैसे उसको दिए थे, वो उसने अभी तक बचा कर रख रखे हैं। मिठाइयों के बाद लोहे की बनी चीजों की दुकानें आती है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अब एक छोटे बच्चे का लोहे की दुकान पे क्या काम? वहां कई चिमटे रखे हुए थे। तभी उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। वह जब तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जला लेती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज तो हो जाएगी। खिलौनों का क्या फायदा? अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा क्या तर्क दे रहा है कि उसकी दादी जब रोटियां सेकती है तो तवे से रोटी उतारने के लिए उसके पास चिमटा नहीं है, जिसकी वजह से उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। यानी वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है। चाहे उसकी दादी उसे कहती ही नहीं है, पर उन चीजों को, सिचुएशन के, घर के हालातों को वो समझता है। और उसको लगता है कि खिलौने खरीदने में पैसे बर्बाद होंगे, झूला झूलने में पैसे बर्बाद होंगे। खिलौनों का क्या है, टूट जाएंगे। झूले का क्या है, थोड़े से राउंड्स लेंगे और फिर उतर जाएंगे। खाने का क्या है, थोड़ी देर का जीभ का स्वाद है। और वो घर के लिए कोई ऐसी चीज खरीदना चाहता है जो घर की जरूरत की चीज है। तो एक छोटे से बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति देखिए, साइकोलॉजी देखिए कि एक छोटा सा बच्चा किस हद तक अपनी दादी के लिए चिंतित है। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई तो हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे। हामिद ने 3 पैसे कीमत लगाई तो दुकानदार ने उसे वह चिमटा दे दिया 3 पैसों में। हामिद चिमटे को कंधे पर बंदूक की तरह रखकर शान से करता हुआ संगी साथियों के साथ पास आया। साथियों ने चिमटा खरीदने के लिए उसका खूब मजाक उड़ाया
ऑब्वियस एक छोटा-सा बच्चा चिमटा खरीदेगा तो सब उसकी हँसी उड़ाएँगे, छोटे बच्चे खिलौने खरीदेंगे, झूला झूलेंगे, मिठाई खाएँगे, कपड़े खरीदेंगे अपने लिए। जो बच्चे चाहते हैं वो चीज़ लेंगे, लेकिन इसने एक बड़े समझदार इंसानों वाली अपनी समझ दिखाई। हामिद ने अपने चिमटे की अनेक विशेषताएँ बताई। उसने अनेक काम लेने की बताई। उसने तर्क दिए कि खिलौने तो क्या है टूट जाएँगे, लेकिन मेरा चिमटा उनके आगे स्ट्रॉन्ग है, ये तो गिर जाएगा तब भी नहीं टूटेगा। यानी उसने तरह-तरह के तर्क दिए। उसने बताया कि इसकी क्या क्वालिटी है क्योंकि बच्चे उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ तथा हामिद अकेला दूसरी तरफ। और जैसे-जैसे हामिद ने अपने चिमटे की क्वालिटीज़, अपने चिमटे की विशेषताएँ बताई, तर्क दिए, लॉजिक्स दिए, तो सारे बच्चे जो है हामिद की साइड हो गए और कन्विंस हो गए। तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। 11 बजे गाँव में हलचल मच गई। मेले वाले वापस आ गए, यानी 11 बजे दोपहर तक वो लोग वापस आ गए। बच्चे अपने-अपने खिलौने घर ले आए। कई खिलौने अब तक टूट चुके थे, मिट्टी के थे। अब बारी आई हामिद मियाँ की और हामिद की बारी आई। दादी अमीना दौड़ी आई और हामिद को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। बच्चा तो अपना ही होता है और अपना बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। वह हामिद के हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और पूछा कि ये क्या है? कितने पैसों में लाया? उसको गुस्सा आ रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने बच्चे को अपनी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे दिए और ये क्या उटपटांग चीज़ ले आया। इसको कोई खिलौने लाने चाहिए थे, मिठाइयाँ लानी चाहिए थी, ये झूला झूल के आता। इसको अपने पे खर्च करना चाहिए था जब मैंने इसको अपने खर्चे के लिए पैसे दिए। यह सुनकर कि उसने 30 पैसे में इसे खरीदा है, अमीना ने अपनी छाती पीट ली और उसको गुस्सा आने लगा कि 3 पैसे में इसने चिमटा खरीदा है। उसे हामिद बेसमझ लड़का लगा। उसको लगा कि बिल्कुल बेसमझ है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। जब हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे ले लिया। अब सोचिए एक छोटे से बच्चे ने अपने बारे में ना सोचकर अपनी दादी के बारे में सोचा। तो यहाँ पे इसी बच्चे की मनोवैज्ञानिकता की और विचार करने की बात है। इसे सुनते ही बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसे लगा कि हामिद में कितना विवेक है, यानी कितनी समझदारी है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इसने अपना संयम कैसे किया, वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। इस घटना से बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह दामन फैलाकर हामिद पे दुआएं दे रही थी। बालिका क्यों? क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की तरह थी। और हामिद एक बूढ़ा क्यों? क्योंकि वो एक अपनी दादी की एक छोटे बच्चे की तरह टेंशन कर रहा था, केयर कर रहा था और उनके लिए वो चिमटा लेकर आया था। तो छात्रों देखो ये पाठ बहुत आसान है और इस पाठ में कुछ भी नहीं है, बस बच्चों की समझदारी की और ग्रामीण समाज की और आर्थिक स्थिति में या आर्थिक मंदी में या किसी भी तरह के दुख परेशानी में किस तरीके से एक बालक में समझदारी आ गई, मैच्योरिटी आ गई। इस पाठ की तरफ से मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक तरीके से इशारा किया और इन चीज़ों को उजागर किया है। तो आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो या अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।